हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, हम इस वीडियो में मीन के कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने मीन पढ़ा था, मीन के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम इस टेबल फॉर्म में जो डाटा दिया गया है इसका मीन निकालेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम मीन निकाल सकते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन ऑफ गिवन डाटा। ये डाटा दिया गया है, हमें इसका मीन निकालना है। डाटा दिया कैसा गया है कि एक स्कूल के कुछ बच्चों के नंबरों को देखा गया है, कितने उन्होंने मार्क्स मिले हैं। जैसे 15 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, 25 मार्क पाने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, 30 मार्क्स पाने वाले 14 स्टूडेंट्स हैं, 35 मार्क्स पाने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं और 40 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमें मार्क्स दिया रहेगा इसको हम x मानेंगे और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इसे f मानेंगे, फ्रीक्वेंसी मानेंगे कि कितनी बार यह नंबर रिपीट कर रहा है। जैसे हम शुरू करते हैं तो x की वैल्यू 15 है और 15 मार्क्स पाने वाले टोटल कितने बच्चे हैं, तो 6 बच्चे हैं, यानी 15 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। उसके बाद 20 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 20 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं। 25 के लिए 12, 30 मार्क्स पाने वाले 14 स्टूडेंट्स, 35 मार्क्स के लिए 15 स्टूडेंट्स हैं और 40 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स। तो इनका सम निकालेंगे कैसे, देखिए 15 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर हम 15 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उन 6 स्टूडेंट का टोटल सम निकल जाएगा। तो 15 6 या हम तीसरे टेबल में क्या करेंगे, x और f का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसका मतलब है कि 15 नंबर पाने वाले 6 बच्चे थे, अब उन सब का सम अगर करेंगे तो इनका सम जो होगा 90 होगा। 15 6 या 90, 27 जा तो 27 जा होता है हमारा 140। 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300। 13 इंटू 14 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 420। 35 इंटू 15 करेंगे तो ये आएगा हमारा 525 और 40 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा हमारा 240। यानी इन सब का अलग अलग जो सम था वो इतना आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो वैल्यू आती है उसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि ये जितने भी f इंटू एक्स दिए गए हैं इन सब का सम निकालना है। तो जब हम इनका सम करेंगे तो ये आएगा 1715। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे इस पूरे नंबर का कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी जितने भी f दिए गए हैं इन सब का सम निकालना है, तो लिखेंगे सिग्मा f। अब इन सब की जो वैल्यू निकालेंगे, समेशन ऑफ f निकालेंगे, तो सबकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल हमारे पास 60। इसको समेशन का साइन बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि सबका सम कितना होगा। अब दो वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन जो होता है हमारा, उसका जो प्रोसेस है, तरीका है, वो ये है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी टोटल एफ एक्स हमारा कितना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हम डिवाइड करेंगे। तो जो टोटल हमारा समेशन एफ एक्स आया है वो है 1715 अपॉन, और समेशन ऑफ एफ कितना है वो है
60, ये हमारा मीन होगा। और सॉल्व करने पे जो मीन आएगा वो आएगा 28.58। ये हमारा मीन होगा। तो ऐसे हम किसी भी टेबल फॉर्म वाले डाटा का मीन निकाल सकते हैं। हमने किया क्या, एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया था हमने उसको लिखा। उसके बाद ये एफ निकाल लिया हमने, इससे दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने एफ की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद समेशन ऑफ एफ निकाल लिया और समेशन ऑफ एफ निकाल लिया। ये टोटल सम हो गया डाटा का, और ये हो गया हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। तो मीन निकालना होता है तो सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा करते हैं। तो जो सम ऑफ ऑल डाटा हमारा था वो हो गया 1715। और उसके बाद जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 60। और जब डिवाइड करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 28.58। ये हमारा मीन होगा। चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें निकालना है मीन। मीन हमें दिया गया है, हमें यहाँ पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चंस मीन में पूछता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, यानी हमें इस डाटा का मीन दिया गया है, हमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू निकालनी है। चलिए सेम प्रोसेस के साथ इस क्वेश्चन को भी शुरू करते हैं, और पूरा मेथड हमारा वही पहले वाला ही होगा, बस वैल्यू थोड़ी सी इधर उधर चेंज हो गई हैं। जैसे पहली वैल्यू हमारी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, ये 4 फ्रीक्वेंसी 2, 6 फ्रीक्वेंसी 3, 10 इसकी फ्रीक्वेंसी 1, और p+5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x इंटू एफ की वैल्यू निकालेंगे। 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 10 1 जा 10, और p+5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2p+10। इसके बाद हम सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे, सबका सम करेंगे तो ये आएगा हमारा। सारी वैल्यू को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो होगा 8 6 14, 14 8 22, 22 + 10 32, 32 10 42, 42 + 10 52। ये हो गया हमारा 2p+52। और यहाँ पे जो सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी इसको भी निकालते हैं। 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 2 11, यानी सिग्मा एफ की वैल्यू जो है वो 11 है। अब यहाँ से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो मीन होता है इस x बार से भी डिनोट करते हैं, और ये होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब जो मीन है वो हमें पहले से दिया गया है कि इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 6 है, तो मीन की जगह 6 लिखेंगे। सिग्मा fx की वैल्यू देखते हैं तो वो आई है हमारी 2p+52 डिवाइडेड बाई सिग्मा f की वैल्यू कितना है, तो सिग्मा f की वैल्यू है 11। अब 11 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 66, 2p+50। यहाँ से हम 62 - 52 करेंगे तो ये 2p के बराबर होगा, और 2p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 14, और p की वैल्यू 14/2, और ये जो p की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो होगी 6। इस तरह से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, और बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब
बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है। हमने क्या किया, क्वेश्चन दिए गए थे, हमने यहाँ से fx की वैल्यू निकाल ली मल्टीप्लाई करके, उसके बाद सारे fx का सम निकाल लिया, सारे f का सम निकाल लिया, उसके बाद मीन के जो फार्मूला होता है मीन निकालने का उसमें हमने पुट कर दिया, और उसके बाद मीन हमें पहले से दिया गया था, सारी वैल्यू को पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, डिवाइड किया, और आंसर हमें p = 7 मिल गया। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि मीन तो दिया गया है, हमें a की वैल्यू निकालती है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, ये एक थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 15। मीन दिया गया है, a की वैल्यू निकालनी है। फिर से वही सेम प्रोसेस लगाते हैं। चलिए, x की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी 5, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 6, ये 10, फ्रीक्वेंसी a, 15 फ्रीक्वेंसी 6, 20 फ्रीक्वेंसी 10 और 25 फ्रीक्वेंसी 5। अब इसके बाद इनका प्रोडक्ट करके लिखते हैं। 5 6 जा 30, 10 और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10a, 15 6 जा 90, 20 10 जा 200, 25 5 जा 125। फिर से वही काम, हम यहाँ से सिग्मा fx की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना होगा, जो हमारे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको तो ऐड करेंगे नहीं, बाकी टर्म्स को ऐड करते हैं। कितना हो गया 5, पहले इसको लिख लेते हैं 10a प्लस ये हो गया 5, 2 और 3, ये हो गया 5, 2 1 3, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा 445 अपॉन 10a प्लस 445। अब इसके बाद यहाँ से हम सिग्मा f की वैल्यू निकालते हैं, तो सिग्मा f की वैल्यू टोटल ऐड करने पे 6 6 12, 12 प्लस 10 22, 25 प्लस 7 और 25 22 प्लस 5 27 प्लस a, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मीन निकालना है, तो लिखेंगे मीन जो हमारा होगा वो होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसके बाद मीन कितना दिया गया है 15, सिग्मा fx की जो वैल्यू है वो है 10a प्लस 445 डिवाइडेड बाई सिग्मा f की जो वैल्यू है वो है 27 प्लस a। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 और 27 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 405 प्लस 15 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 15a इक्वल टू 10a प्लस 445। करते ये हैं, 15a से 10a को माइनस करेंगे, 10a को इधर ट्रांसफ़र करें तो माइनस में आ गया, और 445 से 405 को हम माइनस करेंगे। इसके बाद ये वैल्यू आएगी 5a और ये हो गया 40, a की वैल्यू निकालेंगे तो 40 अपॉन 5 और a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कट करने पे तो ये आ जाएगा 8। ये आंसर हो गया, और इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने किया क्या, क्वेश्चन दिया था fx की वैल्यू निकाली प्रोडक्ट करके, फिर सारे fx का सम निकाल लिया और सिग्मा f की वैल्यू निकाल ली। मीन में सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f रखा, उसके बाद सॉल्व करने पे हमें a की वैल्यू 8 मिल गई। इस तरह से मीन के ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों टेबल फॉर्म में दिए रहते हैं। ये हमने सीख लिया है आज। अब अगले वीडियो में मिलते हैं मीडियन और मॉड के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।